गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 17 कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे माध्य भी पूछा जा सकता है, माध्यिका भी पूछी जा सकती है, बहुलक भी, या इनमें से कोई दो। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। ये तो देखिए, आज हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं माध्य कैसे निकाला जाता है। कई जगहों पर आपको ये समांतर माध्य दिखाई देगा, किताब में लिखा हुआ एक ही बात है कि आपको समांतर माध्य यानी माध्य, ठीक है, कि माध्य कैसे निकाला जाता है ये अपने पढ़ेंगे। तो माध्य निकालने के 4 फॉर्मूले होते हैं अपने पास में। अब इनके लिए भी एक सिस्टम है कि कब कौन सा यूज करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिख रखे हैं आपके बुक के। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलूंगा, अभी मैं मेथड के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि माध्य निकाला कैसे जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार देखना, आप माध्य निकालना आप सीख जाएंगे। उसके बाद चाहे क्वेश्चन कोई भी आए, तो बोर्ड में क्या होता है, जो आपकी बुक में है क्या वही क्वेश्चन आएगा? नहीं, क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के भरोसे मत रहिए, आप अपने मेथड के भरोसे रहिए। आपका मेथड क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। देखिए, हमारे पास में 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या माध्य निकालने का पहला फॉर्मूला कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है? तो देखिए, जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी जाए, व्यक्तिगत श्रेणी। अब आप कहेंगे सर व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? तो देखिए, मैंने आपकी बुक के ही 3-4 क्वेश्चन यहां लिए हैं कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखो, मैंने ये 17.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला लिया। देखो, आप 17.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है। आपके पास बुक है तो आप उस बुक को खोल लीजिए। उस बुक में देखिए 17.1 और 17.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो आप उसमें देखेंगे 17.1 के पहले प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको इस तरह की एक श्रेणी दी हुई है, बीच में कोमा लगा करके। देखिए, इस तरह से आपको कुछ छात्रों के 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए इस प्रकार। देखिए किस तरह से, ये देखिए आप ऐसे। तो बेटा, इस तरह की जब श्रेणी आ जाए ना आपके पास में, इस तरह की जब श्रेणी आ जाए तो आप इसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। बेसिक श्रेणी बोल देंगे। बेसिक सीरीज आपको दे दी जाए, आंकड़े बोलते हैं बेटा, इनको प्रेक्षण बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर रहा हूं मैं 17.1 के। आपको ये व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो माध्य निकालने का पहला सूत्र हमारे पास में आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या कब लगेगा? ये जब हमें व्यक्तिगत श्रेणी दी जाएगी। और व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? ये होती है व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें कोमा लगा करके सभी आंकड़े आपको इस तरह से दे रखे होंगे। अब इस फॉर्मूले से हम इसका माध्य कैसे निकालेंगे? देखिए, माध्य सूत्र लिखेंगे सबसे पहले कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। देखो, आंकड़े भी बोलते हैं, प्रेक्षण भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए, अब आंकड़ों का योग करना है, मतलब इन सभी आंकड़ों को, इन सभी प्रेक्षणों को आप जोड़ेंगे। देखो इस तरह से 40 प्लस 43। चलो, साथ के साथ आप इसका टोटल करना स्टार्ट कीजिए। कितना आएगा टोटल? 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, ठीक है।
बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या होती है कि ये कितने आंकड़े हैं, कितने प्रेक्षण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्रेक्षण है, 10 आ गया। नीचे ऊपर आएगा प्रेक्षण, नीचे आएगा कितने प्रेक्षण है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो चलो इसका टोटल लगाओ, कितना हो जाएगा टोटल, 520। 520 लगाओ, टोटल लगाओ इसका, अपॉन में देखो मैंने यहां देखो, अगर मैं यहां टोटल लगाऊंगा एक एक करके तो टाइम बहुत लगेगा। आप इसको बेटा जोड़िए, बिल्कुल जोड़ना आप जानते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप आराम से जोड़िए, आपका टोटल आएगा 520। अगर 520 आता है तो आप बिल्कुल सही है, अगर 520 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलती है। 10, अब देखो 0 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, 52। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास में व्यक्तिगत श्रेणी का। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, माध्य ज्ञात करने के 4 फॉर्मूले होते हैं। माध्य ज्ञात करने के 4 फॉर्मूले होते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला माध्य बराबर क्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब बात आती है, मैंने आपको पहले कहा क्वेश्चन नंबर में मत जाइए आप सिर्फ यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी आपको, आप इसको देखिए, आपने इसको कंठस्थ करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूं, ज्यादा जोर में डालूंगा, मेथड पर डालूंगा। अगर आपका मेथड आता है आपको क्लियर एकदम, तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इसके बाद में सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस मेथड को समझने की और इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा आप। तो मैंने क्या कहा कि माध्य का पहला फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। कब लगेगा, ये व्यक्तिगत श्रेणी आ जाए। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, इसमें कोमा लगा करके इस तरह से सारे आंकड़े आपको दे रखे होते हैं। तो मैंने आपके 17.1 का पहला क्वेश्चन लिया, आपकी एक्सरसाइज है 17.1, उसका पहला क्वेश्चन लिया, आपको इस तरह से 10 आंकड़े 10 प्रेक्षण आपको दिए हुए थे। माध्य का सूत्र आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यहां मैंने सभी आंकड़ों का योग कर दिया, बटा में आंकड़ों की संख्या लिख दी, और ये कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लूंगा आपके सामने इसी का। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप 17.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उसमें भी आपको प्रेक्षण दे रखे होंगे, उसमें भी आपको प्रेक्षण दे रखे होंगे। तो देखिए, आपको 4 व्यक्तियों के मासिक वेतन दिए गए हैं इस प्रकार। देखिए आप यहां लिख देता हूं मैं, देखो एक तो है 1720, 1750, 1760। अब बताओ कौन सी श्रेणी बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत श्रेणी। और जब भी व्यक्तिगत श्रेणी आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, अब इनका योग कीजिए, सेम वही क्वेश्चन पहले में 10 प्रेक्षण थे, दूसरे में सिर्फ 4 ही हैं, तो चारों का क्या करेंगे, हम पहले योग करेंगे बटा में कितना है, 4। देखो नीचे आता है प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4। देखो क्वेश्चन नंबर पहला भी व्यक्तिगत श्रेणी का है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी व्यक्तिगत श्रेणी का है। वैसे मैं बता दूं पूरी 17.1 व्यक्तिगत श्रेणी से है, परंतु अभी क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन सब का आप टोटल लगाइए बड़े आराम से और बताइए कितना आएगा। ये आएगा टोटल, अगर आपका ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिएगा इसका। ठीक है, और भाग देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1735 रुपए। रुपए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वेतन था, वो क्या थे, अंक, उनके आगे आप अंक लिख सकते हैं। तो देखो सुनो कैसे, आप सबसे पहले इसको, चलो अपने 4 का भाग देते हैं। चलो किसमें, 6 9 4 0 में 4 का भाग 2, 4 एकम 4। ठीक है,
कितनी हासिल आ गई 2, ऊपर से आ गया 9 और ये फिर 7 पे गया, कितना हो गया 28। ठीक है, कितनी हासिल आ गई 1 और ये 4, 4 तिया 12, कितनी हासिल आ गई 2, फिर 4 पंजा 20। देखो बिल्कुल मैंने कहा ना 1735। देखो बेटा ये बहुत नॉर्मल से काम है, भाग आप दे लेंगे, मैं मान के चलता हूं भाग आप दे लेंगे, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये देखो आपके पास में हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। अब हम करेंगे बात नेक्स्ट फॉर्मूले की। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, देखिए हम बात करेंगे सेकंड नंबर फॉर्मूले की। अभी मैंने आपको पढ़ाया सेकंड नंबर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको बारंबारता बंटन दे रखा हो। क्या दे रखा हो, बारंबारता बंटन दे रखा हो। ठीक है, बारंबारता बंटन जब आपको दे रखा हो तब आपके पास में फॉर्मूला लगेगा। इसको पढ़ना सीखिए, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो आप देखिए इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। मैंने यहां इस फॉर्मूले को समझाने के लिए 17.2 में से क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए आप यहां पर एक्स एफ। ठीक है, 3, 5, 8 इस तरह से बनानी है आपको टेबल। ठीक है, फिर लिखिए बारंबारता 2, 4, 5, 3। देखो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको बारंबारता बंटन दे दिया जाए। बारंबारता को लिखते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में होता है मतलब बारंबारता। जब बारंबारता बंटन दिया होगा ना ऐसी सारणी जिसमें बारंबारता होगी तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये देखो एक्स दे रखा है आपको। एक्स का मतलब होता है आपके प्रेक्षण, आपके प्रेक्षण, आपके आंकड़े, और ये हो गई इनकी बारंबारता। ऐसे एक कॉलम आपने एक्स का बना लेना है, एक कॉलम आपने बारंबारता का बना लेना है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे बारंबारता होती क्या है। बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता, कौन कितनी बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 11 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिए देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम माध्य निकालने का कि सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब बारंबारता बंटन आ जाए। और बारंबारता बंटन के लिए मैं 17.2 का पहला सवाल ले रहा हूं। उस पहले सवाल को आप देखिए। पहले एक एक्स का कॉलम बना लीजिए, एक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता को शॉर्ट में एफ लिखा जाता है। अब देखो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से किसकी आवश्यकता है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ का गुना एक्स से करना है। एफ और एक्स को गुना कर दो। 3 का 2 से किया 3 दूनी 6, 5 का 4 से किया 20, 8 का 4 से किया 20 और 11 का 3 से किया 33। जोड़ो कितना हो गया 40। 40 और 3 77, सॉरी 8 5 40 आएगा 40। 60 और ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99। अब आप कहेंगे सर माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी आप कहेंगे सर 99। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स का योग, सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स का योग, और सिग्मा एफ का मतलब हो गया एफ का योग। लगाओ कितना हो गया 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो बेटा ये लो 14 का भाग दे देना आप किसमें 99 में। 99 में 14 का भाग मैं आपको देके दिखा रहा हूं। देखो 99 में भाग दिया मैंने 14 का, तो आप कहेंगे सर 14 7 98। कितनी हासिल आई 1, पॉइंट लगाया 0, बात नहीं बनी, फिर 1 पॉइंट लगा 0 लेना पड़ेगा अपने को यहां पर, तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। अब 14 7 98। तो लो जी आपका आंसर आ गया। बस इतना बहुत है, इससे आगे मत चलिएगा आप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.07। ये होता है बारंबारता बंटन। क्या होता है ये बारंबारता बंटन। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास में क्वेश्चन था बारंबारता बंटन का। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेंगे हम। इसी प्रकार मैंने 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी लिया है जो सेम है।
बस फर्क इतना है कि ये पॉइंटों में है। चलिए फिर एक बार मैं फिर कह रहा हूं माध्य निकालने का मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ा दिए। पहला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे दी जाए। व्यक्तिगत श्रेणी कैसी होती है, ऐसी होती है कोमा लगा के सभी आंकड़े अलग अलग दिए होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला आता है क्या, बारंबारता निकालने का, सॉरी माध्य निकालने का। कौन सा, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। रट लो फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। कब लगाना है, ये बारंबारता बंटन। ऐसी सारनियां जिनमें बारंबारता दे रखी हो। बारंबारता क्या होती है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारे प्रेक्षण आंकड़े, हमें आंकड़े क्या दिए गए हैं। एफ क्या होता है, बारंबारता, कौन सा आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, देखिए ये एक्स है और ये एफ है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो आप कहेंगे सर बारंबारता ये होती है कि कौन सा आंकड़ा, कौन सा प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक्स लिया, फिर एफ लिया। एक्स लिखिए 0.1, आप भी करिए मेरे साथ साथ, चलो 0.5, 0.7 और 0.89। अब यहां आ जाएगी बारंबारता 7, 8, 10, 15, 10। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0.7, 2.4 और ये हो जाएगा आपके पास में 5। अरे 0.5 को गुना करोगे ना 10 से, कितना आएगा 5। फिर ये कितना हो जाएगा 15 7 105। पॉइंट की वजह से लिखेंगे इसको 10.5 और ये हो जाएगा आपके पास में 8.9। चलिए अब आप इन सबको जोड़िए, आप कितना आता है जोड़ के बताइए आप। मैं इसको जोड़ लेता हूं, 15 15 30 और 20 50 हो गए। हाँ जी, इसको जोड़िए आप, 27.5 आएगा। आप इसका जोड़ देखो, मैं अगर हर चीज यहां जोड़ करके दिखाऊंगा वीडियो में आपको, तो बेटा देखो इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और हमें 20 मिनट का वीडियो बनाने में भी बहुत मतलब समय लगता है बनाने में। ठीक है, तो मैं इतना लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते, तो कृपया आप इन चीजों को मैनेज कीजिए आप। ठीक है, चलिए तो अब आती है बात, देखो माध्य। अब आती है बात बेटा माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, कौन सी सारणी पढ़ रहे हो आप, बारंबारता बंटन पढ़ रहे हो आप। क्या पढ़ रहे हो, बारंबारता बंटन। तो यहां हम पढ़ रहे हैं बारंबारता बंटन। ठीक है, बारंबारता बंटन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो बताओ कितना मान आया इसका, 27.5 बटा में कितना आया बेटा 50। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक पॉइंट हटा दो, आप यहां 100 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। ठीक है, आप 5 की टेबल से काट दो। 5 की टेबल से कितने कटा, 100 पर। ये 5 की टेबल से कितने, 5 25 यानी 55 पर। कितने पर, 55 पर। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 55 बटा में 100 का भाग दिया, आंसर कितना हो गया 0.55। वेरी सिंपल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। पहला फॉर्मूला हमारे पास में माध्य क्या था, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। कब यूज करना है, जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये कब यूज करना है, जब आपको बारंबारता बंटन दे रखा हो, जब आपको बारंबारता बंटन दे रखा हो। ठीक है बेटा, तो ये दोनों के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और आप 17.1 और 17.2 में जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको अन्य क्वेश्चन भी बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल करके नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, तो 9462907469। धन्यवाद।